कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, नारद जी ने पूछा है मां तुम रो क्यों रही हो? तो मैया ने रो करके कहा, नारद जी संसार में सबसे बड़ा दुख वो होता है जिस मां के होते हुए यदि जवान बेटा की मृत्यु हो जाए। इन बच्चों को थोड़ा शांति बनाओ। तो मां के लिए इससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं होता है। याद रखना भक्तों कि भाव बही जाने भाव बसे और भाव बसे तो भैया है। भाई तो वो होता है जिस भाई के अंदर भाई के प्रति भाव हो तो भाई कहने का हकदार होता है। अरे भाव बही जाने भाव बसे और भाव बसे तो भैया नाप बही जो पार करे और डूब जाए तो क्या नैया है। नारद जी ने पूछा मां तुम क्यों रो रही हो और तुम कौन हो? तब वो कहने लगी है मेरा नाम है भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। और जो मेरे पास में जो मेरे बच्चे जिनके ऊपर बुढ़ापा है ये है ज्ञान और वैराग्य। बाबा रो करके बोली बाबा जी बात ये है कि निशिरात बात है लज्जा की घास निशानी है। निशिरात बात है कहानी कुछ और है। इस कलयुग के आते ही आते ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। मेरे ऊपर जवानी है। कहने का मतलब है आजकल हम देख रहे हैं इसी कलयुग में लोगों ने ज्ञान खो दिया, भक्ति खो दी, ज्ञान गवा दिया। बारे कलयुग महाराज
सम्मान था। 4 बेटे होते थे और पिता ने जो कह दिया वही चारों बेटा एक साथ किया करते थे। मगर आज हम देख रहे हैं इस कलयुग में 4 बेटा हैं और माता पिता को रोटी नहीं है। क्या दशा है? कभी कभी सोचा करता हूं कि हे कलयुग महाराज, ना सतयुग कहीं चला गया, न द्वापर कहीं चला गया। नजर बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। लहर थम गई तो किनारे समझ जाएंगे। याद रखना, जहां सत्संग होता है वहां ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इंसान भक्ति की ओर दौड़ पड़ता है। अब हमें भक्ति करनी चाहिए। तो भागवत से हमें यह ज्ञान होता है, बिन सत्संग विवेक न होई। जहां भगवान की कथा हो रही है, एक चित्त लगा करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? कि इस भारत भूमि में, इस कलयुग में धर्म पीछे हो गया, अधर्म आगे हो गया। क्यों? नारद जी ने कहा, मां चिंता मत करो, यह भूमि ऋषियों की भूमि है। यह भूमि वो है जहां देवताओं ने भी अवतार लिया है, जहां भगवान ने आकर के हर युग में जन्म लेते चले आए। ज्ञान वैराग्य का अवश्य उद्धार होगा। बाबा नारद जी मैया भक्ति को लेकर के यमुना के किनारे गए, ऋषियों को बुलवाया और केवल भगवान की कथाएं सुनाना प्रारंभ कर दी। और जब ज्ञान वैराग्य ने भगवान की कथा श्रवण की
पुनः कथा सुनने से जीवन उनका तरुण हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, ये भगवान की वो कथा है। आजकल तो लोगों ने भागवत को कुछ बदल दिया है? ज्यादा नहीं, एक शब्द हृदय में बसा लो, तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाता है। ये कथा जो राजीव ने कराई, दोनों भाइयों को बड़ी खुशी है, परिवार में रिश्तेदारी में सबको बड़ी खुशी है। धन्य है वो मां जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, वो मां धन्य हो जाती है। कौन सी मां? जिस मां का बेटा यदि दानी पैदा हो जाए, जिस मां का बेटा यदि दानी पैदा हो जाए, तो समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। एक मां वो होती है जिस मां की कोख से जन्म लेने वाला बेटा यदि भगवान का भक्त पैदा हो जाए, उस मैया की कोख धन्य हो जाया करती है। एक मां वो होती है जिस मां का बेटा फौज में भर्ती होकर के भारत देश की रक्षा करता है, उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। एक मां वो होती है जिस मां का बेटा यदि साधु हो जाए, संत हो जाए, तो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। याद रखना बहनों, और जिस मां का बेटा यदि शराबी पैदा हो जाए, जुआरी पैदा हो जाए, उस मैया की कोख धन्य नहीं होती है। वो अपनी मां की कोख को कलंकित कर देता है, अपने कुल को दाग लगा देता है। शराब पीने वाले से न बहन खुश, न भाई खुश, न पत्नी खुश, पिता नहीं खुश, और वो बूढ़ी मैया ना कहीं चार बहनों में बैठ जाती है तो सहेलियां कहती, बहन तुम्हारे लड़का तो तुम्हारो नाम दुनिया में बिल्कुल न जाए दो, तुम्हारे परिवार की नाक कटवा दी। और जिस घर में शराब का सेवन होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। और भगवान की कृपा, एक दिन दोनों ही लक्ष्मी घर से किनारो, समझ गए पूरी बात? दोनों ही लक्ष्मी घर से किनारा कर जाती है। याद रखना, क्या है ये? कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। हमारे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत चिल्ला रहे हैं, अरे जागो, भगवान को पहचानो, अधर्म से बचो। क्यों? 10 लोग धर्म करने वाले हैं और 90 पाप करने वाले हैं। वृंदावन में जा रहे प्रेम मंदिर पे तो दर्शन तो कम ही, दर्शन वाले 10% लोग हैं, 90% रील बनाने वाले, 90% रील बना रहे। चाहे बच्चा हो चाहे बच्चियां हो, कोई वृंदावन में जा रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है। भगवान से आस्था बहुत कम है। और जो वृंदावन जाता है ना, वो प्रेम मंदिर नहीं जाता, वो तो कहता है कि मैं गोवर्धन महाराज के परिक्रमा लगाऊं। और याद रखना, जिस घर में बहन बेटी बहू अगर इंस्टाग्राम रील बनाना शुरू कर दे, तो उस
उस घर में दीवा लगाने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बेपर्दा हो गई, समाज में सम्मान नहीं होता है, तो ये संसार में पाप हो रहा है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, जब समय मिले तब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अगर परमात्मा ने धन दिया है 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, क्योंकि नजरें देख रही है क्या हो रहा। अभी पंजाब में वो दशा हो गई कि लाखों लोग बर्बाद हो गए। और यही नहीं, काशी उत्तराखंड कभी कहिए महाप्रलय हो रही है, संत चिल्ला रहे हैं कि जो भगवान को पहचानेगा वो ही दुनिया में बचेगा ना। बिल्कुल पापी और पाप दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बहुत धन्य है जो अपनी मां की कोख को कलंकित नहीं, मां की कोख को धन्य कर दिया न बेटाओं ने, जो पिता के अरमानों को साकार कर दिया, जो एक कथा रचवाई है। और ये भागवत आप सबकी है, पूरे गांव की है। और कभी याद रखना, जहां भगवान की कथा हो, कराने वाले से तुम्हारी कितनी दुश्मनी होए, अगर उसका मंदिर हाथ से बनाया हुआ है, भागवत कराई है, तो वहां पर कथा सुनने जरूर जाना चाहिए। क्यों? कि कथा करने वाला कोई और है और कराने वाला कोई और है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान की तरफ हमारा हाथ नहीं बढ़ता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बालाजी सरकार की। और ये हमारा भी बड़ा सौभाग्य रहा जो आपकी पावन भूमि पे आने का अवसर मिला है।